नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। जो लॉकडाउन इस समय महाराष्ट्र में लॉकडाउन कहा जा सकता है या फिर ब्रेक द चेन नामक मुहिम जो चलाई जा रही है, जिसके चलते जो थिएटर हैं, जो नाट्य कलाकार हैं, वो अपना स्टेज शो नहीं कर पा रहे हैं। थिएटर, मुंबई के जितने थिएटर हैं वो बंद हैं, साथ ही पूरे देश के जितने थिएटर हैं वो बंद हैं। तो जो ये नाट्य कलाकार लोग हैं, इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनके घर नहीं चल पा रहे, जिसके चलते आज इन लोगों ने मीरा भाईंदर के गोल्डन सर्कल पर अपने साथ जितना इनका सामान होता है, जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सामग्रियां होती हैं जिससे ये अपनी प्रस्तुति देते हैं, उन सामग्रियों के साथ आज उन्होंने इस गोल्डन सर्कल पर एक आंदोलन किया है। आइए इस विषय पर उन्हीं लोगों से जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं और किस तरह से वो प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं। आंदोलन अशासाठी आहे सर की गव्हर्नमेंटबद्दल आम्ही तक्रार नाही करत आहोत। आम्ही आमच्या मागण्या त्यांच्या पुढे मांडतोय। त्या मागण्यासाठी आम्ही आज इथे जमलोय। कसं झालंय, गव्हर्नमेंटने पॅकेज डिक्लेअर केलंय, पण ते खूपच अपुरं आहे। ॲक्च्युली महाराष्ट्रात 5 लाखाच्या वर आर्टिस्ट आहेत, ज्यांना व्यावसायिक रंगकर्मी आपण म्हणतो। हे तुटपुंज पॅकेज कोणाला आणि किती पुरणार सर? आणि जर आपलं शासन नेहमी सांगतं की त्यांनी आपलं पालकत्व घेतलेलं आहे, आपला प्रत्येकाचा जीव त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे, तर सर गेले 16 महिने कामधंदाच बंद आहे। अशा परिस्थितीत आता आम्हाला सुद्धा जेव्हा कोरोना चालू झाला, आम्हाला एकमेकांना जोपर्यंत एकमेकांना मदत करणं जमत होतं तोपर्यंत सर आम्ही एकमेकांना मदत केली, पण आता प्रत्येकाचाच हात अडकले दगडाखाली, कामधंदा नाही, त्यामुळे प्रत्येकजण हैराण झाले। या काळात सुद्धा सर कितीतरी जण कामधंद्याअभावी म्हणजे अक्षरशः लोक अर्धे कोरोनाने मेले, तर अर्ध्या लोकांनी आत्महत्या केली, लोक अगदी बेघर झाले, तो म्हणजे जीणं मुश्किल झाले। तर आमचं सरकारला एवढंच सांगणं आहे की तुम्ही आमची पण दखल घ्या। तसंच आमच्या या कलाकारांसाठी आम्हाला एक मजबूत असं बोर्ड हवं की जेणेकरून आम्हाला आमची सिक्युरिटी मिळेल। कारण होतं कसं, व्यावसायिक रंगकर्मी वेगवेगळे ग्रुप असतात, जेव्हा काम असतं तेव्हा असतं, पण आता 16 महिने अशी परिस्थिती आहे, प्रत्येकजण घरी बसून आहे। जर आम्हाला काम तुम्ही दिलं तर आम्हाला इतर कोणाकडे मागण्याची गरजच नाही पडणार। तर आमची रिक्वेस्ट आहे गव्हर्नमेंटला की आमच्यासाठी पण तुम्ही काहीतरी करा। मैं वही कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही मरना है, कोरोना का नाम लेके अगर कोई राजनीति करके अगर कोई महाराष्ट्र सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो मुझे लगता है ये बारी आ जाएगा। क्योंकि ऐसा मरने से अच्छा अपना सामान वामान बेच के कम से कम पैसा आएगा तो कुछ जिंदा रह सकते हैं। वो माध्यम से बेचारे लोग आज यहाँ पे आए। मैं चाहता हूँ कि देखो, ये माननीय मुख्यमंत्री साहब को यही मेरा कहना है कि आप कुछ ना कुछ को प्लानिंग निकालो, प्लानिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ काम तो करो। खाली कोरोना के नाम पे बंद है, कितना दिन चलेगा ये सब? इसलिए ये लोग आज सामान बेचने के लिए निकले। आप समझो ये कितनी परिस्थिति खराब। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी के सिने कलाकार लोग को कि आप माननीय राज साहब के ऊपर, माननीय अमय खोपकर, शालिनी ताई के ऊपर विश्वास रखिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही आपको न्याय देते रहेगी, बाकी कोई भी सरकार आपको न्याय देगी नहीं। उसके आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ नहीं है आपको। आप देखेंगे, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रेलवे के अधिकारी हो, BST के अधिकारी हो, सब राज दरबार में जाते हैं। राज साहब के दरबार में जाके न्याय मिलता है। आप देखेंगे ट्रेन का जो सिचुएशन था, जब मनसे ने आवाज़, जब कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, उसके बाद में रेलवे का उन्होंने 15 अगस्त को चालू करने का निर्णय लिया। वैसे में अभी एक कला दलन जो लोग हैं, ये लोग जो कलाकार लोग हैं, इनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप माननीय राज साहब के और विश्वास रखिए, आपको 100% न्याय मिलेगा। और मैं महाराष्ट्र सरकार को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इनका कुछ हल निकले तो ठीक है, नहीं तो इनको ऐसे ही मारने तो उससे जो सुपारी ले लो ना। महाराष्ट्र की सरकार ने सुपारी लेना चाहिए कि आदमी को मारने का सुपारी हमने लिया और हम लोग मार रहे करके। इसके लिए मैं आपके माध्यम से वापस एक बार महाराष्ट्र सरकार को कहता हूँ, ये अच्छा निर्णय पे कुछ आइए, ताकि कलाकार जिंदा रहना चाहिए। आज ये कलाकार, ये सबसे मेहनती अगर वर्ग रहेगा तो ये कलाकार लोग हैं, इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये महाराष्ट्र की संस्कृति का काम कर रहे हैं, इनको आप संभालेंगे नहीं तो किसको संभालेंगे? डॉक्टर लोग को आज वाइन शॉप खुला है, वो सब चलता है। आपको बड़े बड़े होटल्स खुले हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स खुले हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। आज बेचारे कलाकार लोग के लिए आज अच्छा निर्णय लीजिए, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जो मांग है मेन तो ये रंगकर्मी कलाकार यानी स्टेज आर्टिस्ट जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी थिएटर चालू होना चाहिए।
उसके साथ में जो अपने अपने एरिया में कार्यक्रम होते हैं वो चालू होना चाहिए, क्योंकि गए 1.5 साल से कोरोना महामारी के वजह से उनका रोज़गार पूरा ठप हो चुका है। उसी के साथ में इस व्यावसायिक कलाकार को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और उनको गवर्नमेंट ऑफिस में उनकी नोंदणी होना ज़रूरी है। जैसा कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि तमाशा कलाकार हो या लोकनाट्य कलाकार हो, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने अनुदान डिक्लेयर किया। उसी धरती पर ये जो व्यावसायिक रंगकर्मी कलाकार है उनको भी नोंदनी करके उनको भी अनुदान दिया जाए और उनकी इंडस्ट्रीज़ में जो बोले तो अपना जैसा माथाड़ी काम उनको भी उनके हक में न्याय मिले। नहीं, सरकार हमारी है, हम सरकार को निदर्शन में ला के देना चाहते हैं कि भैया आपने 2 दिन पहले लोकनाट्य कलाकार हो या जो ग्रामीण पार्ट में कलाकार है उनके लिए अनुदान डिक्लेयर किया। उसी धरती पे सिटी में काम करने वाले स्टेज आर्टिस्ट हो उनके भी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज का ये मूक आंदोलन है, ये हमने हमारे प्ले कार्ड के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम भी एक व्यावसायिक कलाकार है और उनके लिए भी आप सोचना चाहिए, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आज जो ये कलाकार गोल्डन एज सर्कल पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जिस तरह से सभी वर्गों पर ध्यान दे रही है उसी तरह से इन लोगों पर भी ध्यान दिया जाए, इन्हें रियायत दी जाए या फिर सरकार की तरफ से एक पैकेज इन्हें मुहैया कराया जाए। क्योंकि 1 साल से निरंतर 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से थिएटर्स और नाट्यगृह सभी बंद हैं, तो इनका भी परिवार है जो इनको चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। सरकार की तरफ से अगर हाथ बढ़ाया जाएगा तो इन्हें मदद मिलेगी। इन्होंने आज जो ये प्रोटेस्ट किया था इसमें एनसीपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप राणे और आम आदमी पार्टी ने इनका खुलकर समर्थन दिया है और उन्होंने भी सरकार से मांग की है कि इन लोगों पर ध्यान दिया जाए, जैसे सरकार ने बाकी लोगों पर ध्यान दे रही है, बाकी कम्युनिटी के लोगों पर ध्यान दे रही है, उसी तरह से इन कलाकारों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अन्यथा इन लोगों ने ये बातें भी आज खुलकर कही है कि अगर सरकार इन लोगों पर ध्यान नहीं देगी तो जो इनके इंस्ट्रूमेंट है, तबला, हारमोनी और जैसे इनके जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट है ये लोग बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ उसी के साथ कि जब ये प्रदर्शन कर रहे थे उसी समय नौघर पुलिस स्टेशन की टीम ने इन लोगों को ऊपर कार्रवाई की और इन्हें नौघर पुलिस स्टेशन में लाया गया, लेकिन एक फॉर्मेलिटी को पूरा करके इन लोगों को छोड़ दिया गया। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।